दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसान पर अगर बिजली गिर जाए तो क्या होता है? या फिर ये कि वो कौन सा शहर है जहाँ पर अगर दर्जा हरारत -50 डिग्री सेल्सियस भी हो जाए तो ठंड में भी स्कूल खुलते हैं। अच्छा, आपने ये हमेशा से सुना होगा कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चांद से भी नजर आती है। अगर हाँ, तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसे ही ज़बरदस्त हकाइक और फैक्ट्स के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबा दें। दोस्तों, आपने ये बचपन से ही पढ़ रखा होगा कि इंसान की बनाई हुई सिर्फ एक ऐसी चीज है जो चांद से भी नजर आती है, यानी कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट भी चांद से नजर आती हैं। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में ये बात वाजे कर दूं कि ये साफ साफ झूठ है, और ये झूठ 1930 के जमाने में फैलाया गया था, जिसे कि एक खास किस्म के कार्टून के जरिए से इस दुनिया में फैलाया गया था। उस कार्टून में कुछ यूं दिखाया गया कि कार्टून कैरेक्टर चांद पर जाता है और वहां से उसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी नजर आती है। इसके बाद ये बात इतनी ज्यादा पक्की हो गई कि लोगों ने इसको किताबों में भी शामिल करना शुरू कर दिया। इस बात के झूठ होने का पता तब चला जब इंसान ने चांद पर कदम रखा। यहाँ तक कि एक चाइनीज एस्ट्रोनॉट जिनका नाम था मिस्टर यांग लिवाई, उन्होंने भी स्पेस से इस दीवार के नजर आने वाली बात को गलत कहा। दोस्तों, ये बात वाजे रख लें कि जैसे हमें चांद पर कोई चीज नजर नहीं आती, बिल्कुल इसी तरह ही अगर आप चांद पर चले जाएं तो आपको वहां से जमीन पर कोई चीज नजर नहीं आएगी। आपको सिर्फ सफेद, पीले और हरे धब्बों से भरा हुआ फनकार का नीला सा सियारा नजर आएगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हमारे शहरों में दर्जा हरारत -0 डिग्री से नीचे शायद ही कभी गया हो, लेकिन उसके बावजूद हमें सर्दियों में छुट्टियां जरूर मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां पर अगर -50 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाए तो उसके बावजूद भी स्कूल खुले रहते हैं और उनमें बच्चों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। रशिया का एक गाँव ऐसा है जिसे दुनिया का ठंडा तरीन गाँव कहा जाता है, और यहाँ के लोगों के लिए ये दर्जा हरारत कोई अनोखी बात नहीं है। यहाँ सन 1933 में -67 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ जमीन की खास कमी है क्योंकि सब कुछ बर्फ की तह के नीचे दबा हुआ है, इसलिए यहाँ कुछ भी उगाना मुमकिन नहीं। यहाँ खाने में सिर्फ फिश मिलती है, जो यहाँ दिन के वक्त कुछ टाइम के लिए खुलने वाली मार्केट से खरीदी जाती है। -50 डिग्री से कम दर्जा हरारत पर ही स्कूल बंद होते हैं। यहाँ कपड़े धोते ही सूख जाते हैं क्योंकि कपड़ों में मौजूद नमी मिनटों में ही जम जाती है, जो इन्हें जाड़ने से निकल जाती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं किसी इंसान पर बिजली गिरने पर क्या होता है? और क्या आपका वास्ता कभी ऐसे शख्स से पड़ा है जिस पर कभी बिजली गिरी हो? हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर किसी के ऊपर आसमानी बिजली गिरी तो वो वहीं पर झुलस कर मर जाएगा और उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में आज तक जितने भी लोगों पर आसमानी बिजली गिरने को रिकॉर्ड किया गया है, उनमें से सिर्फ 10% लोग ही मरे हैं। हालांकि आसमान से गिरने वाली बिजली का दर्जा हरारत और इसमें मौजूद ताकत इंसान की बनाई हुई बिजली से कई गुना ज्यादा होती है, लेकिन ये सिर्फ एक सेकंड के 1000वें हिस्से के बराबर ही इंसान को छूती है। सिर्फ यही वजह है जिसकी वजह से आम तौर पर इंसान की मौत वाक़ई नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद ये बिजली इतनी खतरनाक होती है कि अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो उसका बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, और ये इंसान के जिस भी हिस्से पर गिरती है वहाँ पर एक निशान छोड़कर जाती है। जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, आपको ये ऐसे लगेगा जैसे किसी दरख्त की जड़ है। इनको लाइटनबर्ग फिगर्स भी कहा जाता है। लेकिन वो तमाम लोग जो आसमानी बिजली के गिरने से मरे, उनमें से ज्यादातर लोगों की अमवात दिल के बंद होने की वजह से हुई थी, ना कि आसमानी बिजली की वजह से झुलस जाने की वजह से। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, हमारी जिंदगी ऐसी चीजों से भरी पड़ी है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, लेकिन हमने उनके बारे में कभी नहीं सोचा कि वो ऐसे क्यों बनाई जाती हैं। उनको इस तरह बनाने की खास वजह क्या है? ऐसी ही एक चीज है ब्लेड। क्या आप जानते हैं कि इन ब्लेड्स के दरमियान ये खास किस्म का कट क्यों रखा जाता है? दरअसल कैंप जिलेट, जिन्होंने 1901 में जिलेट कंपनी की शुरुआत की थी, उन्होंने ही ब्लेड को ऐसे बनावट दी थी। तब ये एक वाहिद कंपनी थी जिसने ब्लेड और रेजर बनाए थे।
इनका ब्लेड के डिजाइन को ऐसा बनाने के पीछे दो वजूहात थी। पहला ये कि ब्लेड का पतला होने की वजह से वो टूट जाता था, इसलिए इसको लचक देने के लिए ब्लेड के दरमियान में ये कटिंग रखी गई ताकि इसे मोड़ने पर या दबाव डालने पर ये ना टूटे। और दूसरा ये कि इस कटिंग की वजह से रेजर में ब्लेड आसानी से फिट हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा मुजस्मा इंडिया में पाया जाता है। वाला भाई पटेल की कांसी से बनी हुई एक मुजस्मा है। आमतौर पर लोग इसका कंपैरिजन न्यूयॉर्क में मौजूद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से करते हैं, लेकिन दोस्तों आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की हिस्ट्री के बारे में मालूम है कि ये क्यों बनाया गया और इसके बनाने के पीछे वजह क्या थी? क्या आप ये जानते हैं कि अमेरिका का ये बेहतरीन स्टैचू अमेरिका में नहीं बना था, बल्कि ये अमेरिका को बतौर गिफ्ट मिला था। जी हाँ दोस्तों, ये एक अमेरिका को मिलने वाला तोहफा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के शहर गुजरात में सरदार सरोवर डैम के करीब बना था। वहीं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पेरिस में बनाया गया था और फिर ये अमेरिका को गिफ्ट के तौर पर दिया गया था। फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर एडवर्ड रेने दे लेबोलाए ये स्टैचू बनाना चाहते थे जमहूरियत के 100 साल पूरे होने और अमेरिका और पेरिस की दोस्ती की याद में। इसके लिए इन्होंने लोगों से पैसा इकट्ठा किया। उसके बाद दो स्कल्पटर्स फ्रेडरिक और गुस्ताफ आइफल ने मिलकर ये 151 फुट और 1 इंच ऊंचा स्टैचू बनाया। इसे डिसअसेंबल करके पार्ट्स में अमेरिका पहुंचाया गया और फिर समुंदर में बेस बनाकर इसको जोड़ा गया और आज भी ये स्टैचू वहाँ इंसाफ, आज़ादी और जमहूरियत की मिसाल समझा जाता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों मैंने दुनिया में मौजूद सबसे ठंडे गांव और वहाँ पर बच्चों के स्कूल जाने के बारे में आपको तो बता दिया, लेकिन दोस्तों क्या आपने इस बाप की कहानी सुनी है जिसने अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए करोड़ों रुपयों को आग लगा दी थी? जी हाँ, आप ये बात सुनकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन ये दुनिया में होने वाला वाहिद और अनोखा वाकया है जिसके बारे में पूरी दुनिया तकरीबन जानती है। ये किस्सा तब का है दोस्तों जब कोलंबिया के कोकेन स्मगलर पेब्लो एस्कोबार पुलिस से बचते हुए एक पहाड़ी इलाके में अपने घर में छुपे हुए थे। रात बहुत ठंड थी और घर में बिजली ना होने की वजह से हीटिंग भी काम नहीं कर रही थी। इस बात का खुलासा पेब्लो के बेटे ने कई साल बाद किया कि पेब्लो ने अपनी फैमिली को सर्दी से बचाने के लिए इस घर में पड़े 13 करोड़ के नोटों को आग लगा दी। अगर आप पेब्लो के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दूं कि ये एक साल का मुनाफा 1,27,000 करोड़ रुपए कमाता था और इसके लिए ये रकम कोई खास मायने नहीं रखती थी। इसके पास इतनी दौलत और इतना कैश था कि गोदाम में रखे इसके पैसों में से 10% तो चूहे ही खा जाते थे। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों यूएई दुनिया में सबसे सख्त ट्रैफिक रूल के लिए मशहूर है। दुबई और अबू धाबी में बगैर ट्रैफिक रूल्स जाने गाड़ी चलाना काफी महंगा पड़ सकता है और भारी भरकम जुर्माने भी अदा करने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं यूएई इन ट्रैफिक वायलेशंस की वजह से $35 बिलियन सालाना कमाता है और तो और ये कमाई यूएई की जीडीपी का 10% से भी ज्यादा बड़ा हिस्सा है। तो फिर पाकिस्तान में ये रूल्स पे पाबंदी शुरू हो जानी चाहिए। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों ये फैक्ट जुड़ा है हिंदी फिल्म ब्लैक से, जिसमें अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी का ये बर्फ वाला सीन बहुत मशहूर हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं इस सीन में गिरने वाली ये बर्फ असली नहीं है। फिल्म हमारे ख्याल को उड़ान देने का काम करती है और इसके लिए फिल्म मेकर को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। दरअसल 2004 में फिल्म ब्लैक की शूटिंग चल रही थी। बर्फ गिरने और बर्फीले इलाके दिखाने के लिए पूरी टीम शिमला पहुंची, लेकिन बदकिस्मती से इन दिनों बर्फ नहीं पड़ी और दूर दूर तक कोई बर्फ नहीं थी। क्योंकि कुछ सीन में बर्फ दिखाना जरूरी था, इसलिए नकली बर्फ दिखाने की तरकीब सूझी गई। फिर क्या था, प्रोडक्शन वालों ने ढेर सा नमक मार्केट से खरीदा, मुंबई से बर्फ बनाने वाली मशीनें भी मंगवाईं और फिर नकली बर्फ बनाने के लिए शूटिंग कर दी गई। लोकल लोग इस नकली बर्फ को देखकर हैरान हो गए। बर्फ इतनी असली लग रही थी कि लोग इसे हाथ लगाकर देख रहे थे। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जिस दिन फिल्म की शूटिंग खत्म हुई उससे अगले ही दिन बहुत तेज बर्फबारी शुरू हो गई। फैक्ट नंबर 9, आपने हमारे समुद्रों में कूड़े के पहाड़ तो देखे होंगे। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि पैसिफिक ओशियन में द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कूड़े का सबसे बड़ा ठिकाना माना जाता है।
ये 80,000 टन से भी ज्यादा प्लास्टिक से बना हुआ इंसानों का बनाया हुआ आइलैंड समझा जाता है। 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये कचरा पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि यहाँ मौजूद गार्बेज में ज्यादातर प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये हजारों साल तक ऐसे ही समुद्र में तैरता रहेगा। नेदरलैंड के यंग इंजीनियर बोयान साल्ट ने इस कचरे को 3 मिलीमीटर की गहराई तक कचरा जमा करने वाली एक 600 मीटर लंबी मशीन से साफ करने का सिस्टम 001 मिशन स्टार्ट किया और ये मुहिम अभी तक जारी है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज कहां पर बन रहा है? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जम्मू कश्मीर के दरियाए चनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है। इसका काम 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। बाव शेप के इस पुल के बनते ही भारत चीन को सबसे ऊंचे पुल की दौड़ में पीछे छोड़ देगा। इस 1.3 किलोमीटर लंबे रेलवे ब्रिज की ऊंचाई दरियान से 340 मीटर है। ये पुल आईफल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है और इसको बनाने पर 1200 करोड़ का खर्चा आएगा। तो दोस्तों, क्या आप इस ऊंचे पुल को देखना चाहेंगे? दोस्तों, ये थी आज की जबरदस्त सी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर लाजमी करें।